ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 24 मई 2026। आज जो सम्मान हमारे परम शिक्षक शिव बाबा ने जो हम बच्चों को दिया वो है मैं एक फरमानदार आत्मा हूँ। मैं एक फरमानदार आत्मा हूँ अर्थात मैं एक आज्ञाकारी आत्मा हूँ। आई एम एन ओबीडियंट सोल। परंतु बाबा ओबीडियंट बनाते हैं। किस बात में ओबीडियंट बनाते हैं? बाबा अपने एक एक बच्चे को डिसिप्लिनेरियन बनाते हैं। उस डिसिप्लिन का जो एक फ्रेमवर्क है उसमें रखना चाहते हैं। उस डिसिप्लिन के फ्रेमवर्क में जो बच्चे रहते हैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहती है अर्थात सोल पावर उनकी बढ़ती रहती है। जितना जितना शिव बाबा का बच्चा डिसिप्लिनेरियन होगा उतनी उतनी उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती रहेगी। जो आत्मा की शक्ति इस कल्प के अंत में क्षीण हो चुकी है, दैट हैज बीन डिप्लीटेड एब्सोल्युटली। उस एब्सोल्यूट डिप्लीशन ऑफ एनर्जी को बाबा एक डिसिप्लिन के फ्रेमवर्क में रखकर अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाते हैं। आज्ञाकारी किस बात में बनाते हैं? डिसिप्लिनेरियन बना देते हैं। तो डिसिप्लिन किस बात का? डिसिप्लिन है श्रीमत की लकीर का। श्रीमत का एक फ्रेमवर्क दे देते हैं। उस फ्रेमवर्क के विदिन जो बच्चे रहते हैं वो फरमानदार बच्चे होते हैं। तो बाबा के फरमान के तिलक को जो बच्चे धारण करते हैं, बाबा के फरमान की स्मृति का तिलक जो बच्चे लगा कर रखते हैं अर्थात धारण करते हैं, उनको फर्स्ट प्राइज मिलती है, क्योंकि ऐसे बच्चे आज्ञाकारी होती है, फरमान बरदार होते हैं। तो स्मृति का तिलक, फरमान की स्मृति का तिलक अर्थात श्रीमत की स्मृति का तिलक सदा धारण किया हो तो बच्चों को फर्स्ट प्राइज मिल जाती है। तो डिसिप्लिनेरियन बच्चे ही पढ़ाई में टॉप करते हैं, डिसिप्लिनेरियन बच्चे ही फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करते हैं। तो बाबा अपने एक एक बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न में रखना चाहते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द डिसिप्लिन। तो कौन सा डिसिप्लिन? यहाँ पर बाबा ने एक श्रीमत की लकीर जो एक एग्जाम्पल के रूप में दी है। एग्जाम्पल इसमें जो सीता है, सीता को लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी कि इस रेखा के बाहर नहीं जाना। उनकी सुरक्षा के लिए ये रेखा खींची गई ताकि रावण जो है, ताकि रावण उनको उठाकर ना ले जाए, अर्थात सीता को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये फरमान कर दिया अर्थात रेखा खींच दी। तो ये रेखा हम सीता रूपी आत्माओं के लिए है, जो बाबा फरमान करते हैं सीता रूपी आत्माओं के लिए बाबा की श्रीमत है। अगर हम श्रीमत के आधार पर ही अपने आप को चलाते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, तो हम फर्स्ट प्राइज को प्राप्त करते हैं अर्थात रावण के संस्कार हम पर वार नहीं कर सकते। रावण के संस्कारों से हमें बचने के लिए हमें सुरक्षा कवच बाबा पहना देते हैं। सुरक्षा कवच है श्रीमत का। तो हम बच्चे डेली शिव बाबा की श्रीमत किससे लेते हैं? जो बाबा हमको मुरली सुनाते हैं, जो हम मुरली पढ़ते हैं, जो हम मुरली का मंथन करते हैं, उसमें से जो श्रीमत हम धारण करते हैं, तो वो श्रीमत हमें सुरक्षित रखती है। हर प्रकार के रावण के संस्कारों से हमें सुरक्षित रखती है और जिससे हमारा व्यर्थ जो समय जाता है, व्यर्थ एनर्जी जाती है, उससे हम बच जाते हैं। तो हमारा हर सोच विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ श्रीमत होना चाहिए। बाबा की श्रीमत की लकीर के अंदर हमारी सोच होनी चाहिए। हमारे बोल भी विद इन द श्रीमत की लकीर के अंदर होने चाहिए। अगर हमारे कर्म भी जो है वो भी श्रीमत की लकीर के अंदर है, जब भी हम अपने आप को चेक करते रहे कि क्या मैं श्रीमत की लकीर के अंदर आत्मा सोच रही हूँ, क्या मैं श्रीमत के लकीर के अंदर श्रीमत की धारणा के अनुसार बोल रही हूँ, क्या मेरे कर्म जो हैं वो श्रीमत के आधार पर हो रहे हैं। अगर ये हो रहे हैं, चेकिंग में हम संपूर्ण हैं, तो रावण का वार हम पर किसी प्रकार का हो नहीं सकता। तो हम आत्माएं सुरक्षित रह सकती हैं और हमारा हर टाइम एनर्जी और
और भी हमारी संपत्ति सब बच जाती है। तो इसलिए हमें फरमान बरदार होकर रहना चाहिए, डिसिप्लिनेरियन होकर चलना चाहिए। जो भी बाबा का फरमान है, ऑर्डर है, श्रीमत है, उस पर हमें उसको धारण करके विद इन दैट फ्रेमवर्क ही हमें अपनी सोच रखनी है, अपने बोल रखने हैं, अपने कर्म रखने हैं और समाज में श्रीमत के अनुसार ही चलना है। तब हम सुरक्षित रह सकेंगे। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको ये श्रीमत का फ्रेमवर्क दे देते हैं, जिसके आधार पर हम आत्मा की जो शक्ति कम हो गई है, ऑलमोस्ट डिप्लीट हो गई, उसको रिप्लीट करने के लिए बाबा हमें श्रीमत की लकीर के अंदर रखते हैं, डिसिप्लिनेरियन बनाते हैं, जिससे हम आत्माएं टॉप करती हैं, अर्थात फर्स्ट प्राइज डिजर्व करती हैं और फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर लेती हैं। तो बाबा के स्वयं के शब्द हैं, मैं एक फरमान बरदार आत्मा हूं, ये सम्मान है। तो वरदान है सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। तो फरमान बरदार भव, तो स्मृति का तिलक सदा हमारे मस्तक पर लगा रहना चाहिए। वो स्मृति आती रहनी चाहिए कि हमें बाबा के फरमान हमें फॉलो करने हैं, उनको धारण कर कर उन पर चलना है। तो जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते। संकल्प के लेवल पर बात होती है यहाँ पर, क्योंकि ये पढ़ाई है संकल्पों की। एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, लक्ष्मण ने फरमान दिया था, ऐसे हर कदम अर्थात हर कदम उठाते हुए, कर्म करते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो, तो सेफ रहेंगे, अर्थात सुरक्षित रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं कर सकेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हमें फरमान बरदार बनना है। इस विधि से हमें फरमान बरदारी का स्वरूप बनना है, जिससे हम फर्स्ट प्राइज प्राप्त करेंगे और रावण के जो संस्कार है उनसे अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। तो परमात्मा की ये जो विधि है, ये हमारी जेड सिक्योरिटी है, जिसके आधार पर हम सुरक्षित रहते हैं, रावण के संस्कारों से सुरक्षित रहते हैं और हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, टाइम व्यर्थ नहीं जाता, एनर्जी व्यर्थ नहीं जाती। तो हमें एक फरमान बरदार आत्मा बनना है, आज्ञाकारी आत्मा बनना है, डिसिप्लिनेरियन बनना है, बाबा की श्रीमत को का उल्लंघन नहीं करना, उसको तोड़कर बाहर नहीं आना, नहीं तो रावण के संस्कार हम पर वार करेंगे और रावण सीता रूपी आत्मा को उठाकर ले जाएगा। तो इसलिए सुरक्षित रहने के लिए वी आर टू रिमेन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ श्रीमत, द डायरेक्शन, एलिवेटेड डायरेक्शंस ऑफ द गॉड शिवा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं एक फरमान बरदार आत्मा हूँ, 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 मैं एक फरमान बरदार आत्मा हूँ।